अस्सलामुअलैकुम। फैज़ न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। सबसे पहले एक नज़र अब तक की खबरों पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि IMF का प्रोग्राम कोई हलवा या खीर नहीं है, बहुत सख्त शराइत हैं। हमने कर्ज़ के लिए IMF की मिन्नतें की, अल्लाह का शुक्र है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट से बच गया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमने IMF की तमाम तर शराइत मान ली हैं। मुल्की मईशी इस्तेहकाम के लिए कर्ज़ ज़रूरी था। पिछली हुकूमत ने चोर डाकू की गिरदान के सिवा कोई काम नहीं किया। PTI हुकूमत ने 4 साल बर्बाद किए। वज़ीर आज़म ने मुल्तान में ज़ेर तामीर निश्तर 2 हस्पताल के दौरे के मौके पर कहा कि जो लोग चेयरमैन PTI को कंधों पर बिठाकर लाए थे वो उनकी हुकूमत से ये हस्पताल मुकम्मल करवाते। अब इस हस्पताल की तामीर इंशाअल्लाह 30 सितंबर तक मुकम्मल हो जाएगी। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत ने हस्पतालों को फंड्स जारी ना करके बर्बादी की है। 4 साल शदीद गफलत बरती गई। PTI के दौरे हुकूमत में इंतकामी सियासत की वजह से इंसानी खिदमत को रोका गया। अवामी मफादात के मंसूबों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि हमारी हुकूमतें ख़त्म ना की जाती और चेयरमैन PTI को इक़्तिदार में ना लाया जाता तो पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर गामज़न हो चुका होता। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा है कि IMF ने कर्ज़ प्रोग्राम के तहत 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स की पहली किस्त स्टेट बैंक में मुंतकिल कर दी है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर ख़जाना ने कहा कि IMF का प्रोग्राम 9 माह का है। प्रोग्राम के तहत 3 अरब डॉलर्स मिलेंगे। वज़ीर ख़जाना ने मज़ीद कहा कि तवक्का है कि हमारे कुल ज़र मुबादला के ज़खायर 13 और 14 अरब डॉलर्स के दरमियान होंगे। रवा हफ्ते स्टेट बैंक के ज़खायर में 4 अरब 20 करोड़ डॉलर्स का इजाफा हुआ। इस हवाले से स्टेट बैंक रिपोर्ट जारी करेगा। खबर शामिल करते हैं और आपको बताएं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के औकाब के निशान पर इंतखाबात लड़ने का फैसला किया है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी रवा हफ्ते ही इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा करवाएगी। IPB की रहनुमा फिरदौस आशिक आवान का कहना है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी रजिस्ट्रेशन के साथ ही इंतखाबी निशान के लिए दरख्वास्त देगी। वाज़ेह रहे कि इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलीज़ के इंतखाबात के लिए अहल सियासी जमातों से इंतखाबी निशानात हासिल करने के लिए दरख्वास्तें तलब कर ली हैं। पेशावर में शदीद गर्मी से बच्चों में गैस्ट्रो और डायरिया के मर्ज़ में तेज़ी से इजाफा होने लगा है। पेशावर के तीनों तदरीसी हस्पतालों में यौमिया 600 से ज़ायद ऐसे बच्चों को लाया जा रहा है जो गैस्ट्रो और डायरिया का शिकार हैं। हस्पतालों में गैस्ट्रो और डायरिया के अमराज में मुब्तला बच्चों का रश बढ़ गया है, जिसके बाइस लेडी रीडिंग हस्पताल में एक बेड पर 2 से 3 बच्चों को रखा गया है। माहिरीन सेहत के मुताबिक जो माएँ अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती उनको बच्चों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होती है। माहिरीन के मुताबिक गैस्ट्रो मादा और अंतड़ियों की सोजिश का ऐसा महलिक मर्ज़ है जिसकी अलामात में सर दर्द, बुखार, पेट में दर्द और कह शामिल है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इस मर्ज़ की बड़ी वजह आलूदा पानी और नाकिस खुराक का इस्तेमाल भी है। महकमा सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में हर साल 30 से 40% डायरिया जबकि 20% बच्चे गैस्ट्रो के मर्ज़ में मुब्तला होते हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि गर्म मौसम में मतवाज़न ग़िज़ा, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल, सफाई का ख़ास ख्याल और वालिदैन में शऊर बेदार करके बच्चों को बीमारियों से महफूज रखा जा सकता है। यहाँ एक अफसोसनाक खबर शामिल करें और आपको बताएं कि ठट्टा के करीब गज्जों के मकाम पर ऑयल टैंकर उलट जाने के बायस खौफनाक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में 3 अफराद जान से गए। मजीद जानते हैं मोहम्मद अली मीरजत से। जी मोहम्मद अली मीरजत, आगाह कीजिएगा। जी जनाब, आपको बताते चलें कि ठट्टा के करीब गुज्जो के मकाम पर नेशनल हाईवे पे इंतहाई खौफनाक हादसा पेश आया। आयल से भरा हुआ टैंकर कल्टी होने की बायस आग लग गई। आग में जल्द के 3 लोग जामबाग होने के इतलात मिले हैं। वहाँ पे रेस्क्यू 1122 की टीमें पहुँच गई हैं जाए वकवा पे। और इसके अलावा
वहाँ पे मकामी इंतजामिया भी वहाँ पे मौजूद है और फायर ब्रिगेड भी वहाँ पे पहुँच गई है, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पे अभी तक आग पर काबू नहीं पा सके हैं। जी खबर शामिल करते हैं और आपको बताएं, सऊदी अरब ने हज के इख्तिताम के बाद बाज़ाब्ता तौर पर उम्रा सीज़न शुरू कर दिया है। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब की वजारत हज और उम्रा की जानिब से उम्रा परमिट जारी करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है और पहले मरहले में मुमलिकत में रहने वालों और खलीजी ममालिक के शहरियों को परमिट जारी किए जाएंगे। सऊदी शहरी और खलीजी ममालिक से आने वाले ज़ायरीन नस्क और तवक्कलना मोबाइल एप्लीकेशन से ज़रूरी इजाज़त नामे हासिल कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशंस के ज़रिए इजाज़तनामा हासिल करने का मकसद ज़ायरीन के लिए नए तजर्बे को बढ़ाना है, जो सऊदी विजन 2030 का एक हिस्सा है। नस्क एप्लीकेशंस उम्रा परमिट के अमल को आसान बनाने के लिए है, जिसका मकसद उम्रा के लिए आने वालों की तादाद को बरकरार रखना है। इसके अलावा नस्क को हेल्थ प्लेटफॉर्म तवक्कलना के साथ मुंसलिक किया गया है, जो इंतज़ामिया को मुमलिकत में आने वालों की सेहत से मुताल्लिक मालूमात फराहम करती है। सऊदी वजारत हज उम्रा ने मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले उम्रा ज़ायरीन को भी खुश आमदीद कहने का फ़ैसला किया है। बैनुल-अक़वामी ज़ायरीन के दाखिले को अमल को तेज़ करने के लिए उम्रा के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीज़ाज़ मुतारिफ़ गए हैं, जिससे वो आसानी के साथ अपने सफ़र का आगाज़ कर सकते हैं। तैयब अर्दोगान अमरीका से F-16 तैयारों की ख़रीदारी के लिए पुरउम्मीद हैं। तुर्किया के सदर तैयब अर्दोगान और अमरीकी सदर जो बाइडन के दरमियान नेटो समिट के दौरान साइडलाइन पर मुलाकात हुई थी, जिसके बाद वाइट हाउस की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि इस मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान दिफा और मौशी तरजीहात पर गुफ्तगू हुई। इसके अलावा खित्ते के सिक्योरिटी मसाइल और मुश्तरका मफादात पर भी तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी सदर से मुलाकात के बाद तैयब अर्दोगान का कहना था कि अमरीका के साथ एक नया सफ़र शुरू कर रहे हैं और मेरा ये ख्याल है कि अब वक्त आ चुका है कि सरबराहान मुमलिकत की सतह पर अमरीका के साथ स्ट्रेटेजिक मैकेनिज़्म पर मुशावरत करें और मैं इस मुलाकात को पहला कदम समझता हूँ। इस हवाले से वाइट हाउस के कौमी सलामती के मुशीर जैक सलमान ने कहा कि सदर बाइडन तुर्किया को F-16 लड़ाका तैयारे देने की हिमायत करते हैं, क्योंकि ये हमारा कौमी मफाद है। इसमें नेटो का भी मफाद है कि तुर्किया ये सलाहियत हासिल करे। दूसरी जानिब तुर्की के अरबों डॉलर्स F-16 मालियत के मुआहदे को कांग्रेस की मुखालिफत का सामना है, जिसने अंकारा में इंसानी हुकूक को लेकर तशवीश का इजहार किया है। खबर शामिल करें और आपको बताएं, डीजी सिविल एविएशन खाकान मुर्तज़ा ने कराची एयरपोर्ट के करीब ऊंची इमारतों पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि खुदा न ख्वास्ता कोई हादसा हो गया तो हम दुनिया में इसका दिफा नहीं कर सकेंगे। चेयरमैन मुबीन अहमद की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी एविएशन का इजलास हुआ, जिसमें डीजी सिविल एविएशन, CEO PIA और सेक्रेटरी एविएशन शरीक हुए। इजलास में डीजी सिविल एविएशन खाकान मुर्तज़ा ने बताया कि मॉनसून सीजन में कूड़ेदानों की वजह से परिंदे जमा हो जाते हैं। लाहौर में परिंदों का मसला बहुत ज़्यादा है। परिंदों की वजह से लाहौर एयरपोर्ट का रनवे 2 माह सुबह 6 बजे से 8 बजे तक बंद रखा गया, क्योंकि चील अगर इंजन में चली जाए तो जहाज़ तबाह हो सकता है। डीजी सिविल एविएशन ने कहा कि जो बिल्डिंग के कवानीन के खिलाफ वर्जी में मुलविस हैं, उनके खिलाफ सूबाई हुकूमतों को लिखते हैं। कराची में 3-4 इमारतों के खिलाफ सिंध हुकूमत को लिखा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि चीफ सेक्रेटरी सिंध, ज़िलाई इंतज़ामिया सिंध की जानिब से भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने मजीद कहा कि सिंध बिल्डिंग में लॉ की खिलाफ वर्जी की जा रही है, सिविल एविएशन कोई एक्शन नहीं ले सकता। कराची के एक बिल्डर ने खिलाफ कानून 3 बिल्डिंग्स बना रखी हैं। बिल्डर ने मेरे खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई थी। डीजी सिविल एविएशन ने मजीद कहा, कराची एयरपोर्ट के करीब ऊंची इमारतों पर तशवीश का इजहार करता हूँ और उन्होंने कहा कि अगर खुदा न ख्वास्ता कोई हादसा हो गया तो हम दुनिया में इसका दिफा नहीं कर सकेंगे।
پاکستان میں نئے اسلامی سال کی شروعات کب ہوگی؟ محکمہ موسمیات نے پیشن گوئی کر دی۔ محکمہ موسمیات نے فلکیاتی پیرامیٹرز کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ نئے اسلامی سال 1445 ہجری کا چاند 18 جولائی کو نظر آنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق نئے چاند کی پیدائش 17 جولائی پیر کے روز 11:32 پر ہوگی، جس کے بعد چاند اگلے روز 18 جولائی کو نظر آئے گا۔ چاند دیکھنے کے لیے مرکزی روایت ہلال کمیٹی کا اجلاس چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کی زیر صدارت کوئٹہ میں ہوگا۔ فلکیاتی پیرامیٹرز کے مطابق 29 ذی الحج 18 جولائی کو نئے اسلامی سال 1445 ہجری کا چاند نظر آنے کا قوی امکان ہے۔ محکمہ ماہرین کا کہنا ہے کہ ملک کے کئی شہروں میں اس روز بادل چھائے رہنے کا امکان بھی ہے۔ اور اب ایک نظر فیض اسپورٹس پر۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے مالی سال 2023-24 کی پہلی سہ ماہی کے بجٹ کی منظوری دے دی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق باقاعدہ بورڈ الیکشنز نہ ہونے پر سال کے بجٹ کی منظوری نہیں دی گئی، جبکہ معاملات چلانے کے لیے سہ ماہی بجٹ کی منظوری دے دی گئی ہے۔ رپورٹس کا کہنا ہے کہ تمام تر ڈپارٹمنٹ کو 3 ماہ کے بجٹ کے حساب سے منصوبہ بندی کی ہدایت کی گئی ہے، تاہم قومی کرکٹرز کے سینٹرل کانٹریکٹ میں بھی 1 ماہ کی توسیع کر دی گئی ہے۔ اور اب ایک نظر فیض انٹرٹینمنٹ پر۔ معروف ٹک ٹاکر جنت مرزا نے مختلف ڈراماز میں پیشکش سے متعلق بیان پر ہونے والی تنقید کے بعد اپنی واٹس ایپ چیٹ شیئر کر دی ہے۔ ٹک ٹاکر جنت مرزا نے حال ہی میں ایک نجی شو کو انٹرویو دیا تھا، جس میں میزبان کے سوال پر انہوں نے ڈرامہ پری زاد اور ہم کہاں کے سچے تھے کی پیشکش کے حوالے سے انکشاف کیا تھا۔ جنت مرزا کا کہنا تھا کہ انہیں ڈرامہ پری زاد میں ناہید کے کردار میں پیشکش ہوئی تھی، تاہم ان کے انکار کے بعد یہ کردار اداکارہ اشنا شاہ نے ادا کیا، جبکہ ڈرامہ سیریل ہم کہاں کے سچے تھے میں انہیں مشال کے کردار کی آفر ہوئی تھی، جسے اداکارہ کبرا خان نے ادا کیا۔ اس بیان کے بعد اداکارہ کو سوشل میڈیا پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ جنت مرزا نے سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے شدید ٹرولنگ ہونے کے بعد تنگ آ کر اپنی ڈراماز کی پیشکش کے حوالے سے چیٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارم انسٹاگرام کی اسٹوری پر شیئر کی۔ جنت مرزا نے اپنی اسٹوری میں لکھا کہ میں کبھی بھی سوشل میڈیا پر خود کی وضاحت نہیں کرنا چاہتی اور ذاتی چیٹ کو بھی شیئر نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ مجھے یہ بے عزتی لگتی ہے، لیکن چیزیں اب کنٹرول سے باہر ہو چکی ہیں۔ انہوں نے اپنی اسٹوری میں یہ بھی لکھا کہ میرا خیال ہے یہاں چیزوں کو واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ جنت مرزا نے مزید لکھا کہ اس کے علاوہ میں ان چینلز کے خلاف بھی سائبر دھونس اور ہتک عزت کی شکایات درج کرواؤں گی، جو اس بڑے طریقہ کار کے لیے کوئی نقطہ نظر نہیں رکھتے۔ کسی کو تنقید کا نشانہ بنانے اور اس کی ذہنی صحت متاثر کرنے سے پہلے تصدیق کر لینی چاہیے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے فیض نیوز، ہمارے ساتھ رہیے۔